नमस्ते सभी साथियों को। रीजनिंग बाय सुभाष चौधरी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल हमने रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस किया था, तो आज हम उसके अंदर शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर। हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर का प्रयोग हम सभी करते हैं। कैलेंडर दो प्रकार का होता है, एक होता है साधारण वर्ष का कैलेंडर, एक होता है लीप वर्ष का कैलेंडर। साधारण वर्ष के कैलेंडर के अंदर 365 दिन होते हैं। इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। 365 दिनों के अंदर 52 सप्ताह और एक दिन होता है। दिनों को हम विषम दिनों के अंदर मानेंगे। साधारण वर्ष भी होते हैं जो पूर्णतः 4 से विभाजित नहीं होते, जैसे कि 1631, 1771, 1853, 1971, 2014। इन सभी को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे, इसीलिए इनको हम साधारण वर्ष के अंदर लेते हैं। अब आता है लीप वर्ष। लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। 366 दिनों के अंदर 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। लीप वर्ष वे होते हैं जो पूर्णतः 4 से विभाजित होते हैं। उदाहरण के तौर पर 1616, 1744, 1872, 1996, 2024, ये सभी लीप वर्ष हैं। भारत में सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। शताब्दी वर्ष वे वर्ष होते हैं जो पूर्णतः 100 से विभाजित होते हैं, जैसे कि 1600, 1800, 1900, 2000। लीप वर्ष। लीप वर्ष कैलेंडर के अंदर 366 दिन होते हैं। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। इसमें 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। लीप वर्ष वे वर्ष होते हैं जो पूर्णतः 4 से विभाजित होते हैं, जैसे कि 1616, 1744, 1872, 1996, 2024 आदि। भारतवर्ष में सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। शताब्दी वर्ष वह वर्ष होती है जो पूर्णतः 100 से विभाजित होती है, जैसे कि 1600, 1800, 1900, 2000 आदि। शताब्दी वर्ष लीप वर्ष वह होगा जो 400 से पूर्णतः विभाजित होगा। 1600 और 2000 लीप वर्ष शताब्दी लीप वर्ष हैं, क्योंकि ये पूर्णतः 400 से विभाजित हैं। 1800 और 1900 शताब्दी वर्ष तो है, लेकिन ये साधारण वर्ष हैं, क्योंकि 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। सामान्यतः 2 लीप वर्षों के मध्य अंतराल 4 वर्षों का होता है, लेकिन अधिकतम अंतराल 8 वर्षों का भी हो सकता है, जैसे कि 1896 के बाद अगला लीप वर्ष 1904 होता है, क्योंकि इनके बीच में 1901 शताब्दी वर्ष तो आता है, लेकिन ये एक साधारण वर्ष होता है। कुछ उदाहरणों से हम समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि निम्नलिखित में से अलग बताइए। 1700, 1871, 1972 और 2021। इन दिए गए 4 विकल्पों में से या तो 3 वर्ष साधारण है या 3 वर्ष लीप है। एक वर्ष इनमें अलग होगा, तो इनकी पहचान कीजिए। तो विकल्पों में देखने पर 1700 और 1871 और 2021 ये तीनों एक साधारण वर्ष है, क्योंकि पूर्णतः 4 से विभाजित नहीं है। लेकिन 1972 एक लीप वर्ष है जो पूर्णतः 4 से विभाजित है, अतः विकल्प सी इनमें से अलग होगा। उदाहरण नंबर 2, निम्नलिखित में से अलग बताइए। फिर से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको कौन सा ऑप्शन अलग होगा वो बताना है। 1400, 1600, 1700, 1800। तो इनमें आप देखने में आपको पता चलता है कि 1400, 1700 और 1800 ये तीनों शताब्दी वर्ष हैं, लेकिन ये साधारण वर्ष हैं, क्योंकि ये 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 1600 या 400 से पूर्णतः विभाजित है, अतः यह एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष के साथ साथ ये शताब्दी लीप वर्ष है, अतः ये अलग होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, वर्ष 1600 से 1640 के बीच में लीप वर्षों की संख्या बताइए। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 10, 11, 12 और 13। आपको पता होता है कि साधारणतः जो लीप वर्षों के मध्य का अंतराल होता है वो 4 वर्षों का होता है। तो 1600 एक शताब्दी के साथ शताब्दी लीप वर्ष है, तो 1600 से 1640 के बीच में हम लीप वर्षों की काउंट करेंगे, तो इनके बीच में लीप वर्ष आते हैं 1600, 1604, 1608, 1612, 1616, 1620, 1624, 1628, 1632, 1636, 1640। इनके बीच में 11 लीप वर्ष होंगे। इनमें 1600 और 1640 भी काउंट होगा, क्योंकि ये दोनों 20 शताब्दी वर्ष हैं, अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैलेंडर में मुख्यतः 5 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप इनमें से आता है विषम दिनों से संबंधित प्रश्न। दूसरा टाइप आता है 2 तारीखों के मध्य दिनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा टाइप आता है आयु गणना से संबंधित प्रश्न। चौथा टाइप आता है कैलेंडर को दोबारा उपयोग में लेने से संबंधित प्रश्न। पांचवा टाइप आता है किसी भी सीधी तारीख से उस तारीख का वार पता करना। सबसे पहले हम पहले टाइप के प्रश्नों को करेंगे। पहले टाइप में विषम दिनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रत्येक 7 दिन बाद सप्ताह का पहला दिन दोबारा आता है।
विषम दिनों की संख्या 7 होती है और कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। विषम दिन 1 से लेके 6 तक होते हैं, उसके बाद 0 से दोबारा शुरू होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे एग्जाम्पल 13 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं, तो हमें पता है कि सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं, तो 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेंगे, मतलब 13 दिनों में 6 विषम दिन होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, 26 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 26 को 7 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल बचता है, अर्थात 26 दिनों में 5 विषम दिन बचेंगे। एक साधारण वर्ष के अंदर कितने विषम दिन होते हैं, जैसा कि हम सबको पता है कि साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा। इसका मतलब ये हो गया है कि साधारण वर्ष के अंदर 52 तो सप्ताह होते हैं और 1 विषम दिन होता है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम देखते हैं एक लीप वर्ष के अंदर कितने विषम दिन होते हैं। तो जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। जब हम 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 2। इसका मतलब ये हो गया कि लीप वर्ष के अंदर 52 तो सप्ताह होते हैं और 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है जी। अब नोट लगा के एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम लोग सप्ताह में आगे की तरफ जा रहे हैं तो विषम दिनों की संख्या जो जोड़ देंगे, अगर हम सप्ताह में पीछे की तरफ जा रहे हैं तो जो दिए गए दिन होंगे उनमें हम विषम दिनों की संख्या को घटा देंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, यदि आज सोमवार है तो आज से 53 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आज सोमवार है, आज से 53 दिन बाद हमें दिन पूछा है, तो सोमवार तो रहेगा सीधा। सोमवार में 53 दिन हो गए, सप्ताह में अपने कितने दिन होते हैं 7, तो हम 53 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितने दिन बचेंगे 53 को 7 से डिवाइड करेंगे तब दिन बचेंगे 4, तो हम सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे सीधा। हम 53 दिन बाद दिन पूछा है हमें, तो सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आएगा। सोमवार में जब हम 4 दिन जोड़ेंगे तो हमारा वार आएगा शुक्रवार, अर्थात आज सोमवार है तो आज से 53 दिन बाद शुक्रवार होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में हम देखते हैं आज गुरुवार है तो आज से 62 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आज तो गुरुवार आ गया, उसके बाद 62 दिन, अब 62 दिनों में कितने विषम दिन है इसका हम पता करेंगे, सिर्फ 7 से डिवाइड करेंगे। अगर 62 को 7 से हम लोग 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो उसमें हमें बचेगा 6 दिन। तो हम गुरुवार से 6 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन आता है, गुरुवार के 6 दिन बाद बुधवार होगा। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, यदि आज मंगलवार है तो आज से 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। तो मंगलवार तो आज का आ गया, उसके बाद हमें पूछा है आज से 22 दिन पहले, इसका मतलब क्या हो गया 22 टोटल में विषम दिन दिए गए, 22 को हम 7 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 1। हम सप्ताह में पीछे की तरफ जा रहे हैं तो मंगलवार से 1 दिन हम पीछे करेंगे तो क्या होगा, मंगलवार से 1 दिन पहले सोमवार होगा। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि बीते हुए कल का दिन होता है आज से पहले वाला दिन, अर्थात उसके लिए हम विषम दिन 1 लेंगे। आने वाले कल का मतलब होता है अगला दिन, उसके लिए भी हम 1 विषम दिन लेंगे। आने वाले परसों का मतलब होता है आज से 2 दिन बाद वाला दिन, कि आज कल और परसों मतलब 3 दिन हो गए, लेकिन उसमें आज का काउंट नहीं करना है, उसके लिए हम विषम दिन लेंगे 2। गत परसों का मतलब आज से 2 दिन पहले का दिन, उसके लिए भी हम विषम दिन 2 लेंगे। चलो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद सोमवार होगा, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद सोमवार होगा तो गत कल से 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आने वाले कल और गत कल के लिए हम विषम दिन 1 लेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आने वाला कल 1, कल से 2 दिन बाद के लिए विषम, उसके बाद गत कल के लिए विषम दिन 1, उसके बाद गत कल से 2 दिन पहले के लिए हम विषम दिन 2 लेंगे। तो कुल विषम दिनों की काउंट कीजिए आप, 1 2 1 और 2, कुल विषम दिन हो गए 6। अर्थात हम सप्ताह में पीछे की तरफ जा रहे हैं, हमें आगे का दिन दिया गया है, तो हम आज से 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा। यदि आज सोमवार है तो सोमवार से हम 6 दिन पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारा वार आएगा रविवार। कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, जब कैलेंडर शुरू हुआ था तब से हमारा सप्ताह का पहला दिन था तो वो सोमवार था, दूसरा दिन मंगलवार था, तीसरा दिन बुधवार था, चौथा दिन गुरुवार था, पाँचवां दिन शुक्रवार था, छठा दिन शनिवार था, सातवां दिन या सप्ताह का अंतिम दिन था रविवार। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के अंदर आता है किन्हीं 2 तारीखों के मध्य सप्ताह के दिनों की गणना करना। इनमें हमें 1 तारीख का वार दिया गया होगा
और उसके बाद किसी निश्चित अंतराल के बाद हमें दूसरी तारीख दी गई होगी, उस तारीख को हमें वार पता करना है। इसमें 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले टाइप का प्रश्न ये आता है कि जब दिन और महीना एक समान हो और वर्ष अलग अलग हो। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि जब हम साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो हम एक दिन आगे की तरफ जाते हैं, और जब लीप वर्ष से हम अगले वर्ष में जाते हैं, जब लीप वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाते हैं तो हम 2 दिन आगे जाते हैं, क्योंकि साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है और लीप वर्ष के अंदर फरवरी 29 दिन का होता है। हम कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि 26 जनवरी 2005 को बुधवार था, तो 26 जनवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो दोनों तारीखों के बीच में कुल वर्ष बताइए कितने हैं? कुल वर्ष हो गए 2005 से लेकर 2016 तक 11 वर्ष हो गए। डेट सेम ही है, 26 जनवरी 26 जनवरी। तो कुल 2005 से 2016 तक कुल वर्ष 11 हो गए। इन 11 वर्षों में 2 लीप वर्ष आए, 2008 और 2012। ठीक है, तो कुल 13 वर्ष हो गए। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना, इसमें 2016 लीप में काउंट नहीं होगा। काउंट इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हम 29 फरवरी से पहले की डेट का वार पता, इसीलिए हम 2008 और 2012 दो ही लीप वर्ष काउंट कर रहे हैं। 2016 का लीप वर्ष इसमें काउंट नहीं होगा। तो बुधवार में 13 दिन जोड़ेंगे, लेकिन 13 को पहले हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि विषम दिन सप्ताह में 7 होते हैं। 13 को 7 से डिवाइड करने पर 6 दिन बचेंगे। अगर बुधवार में हम 6 दिन जोड़ेंगे तो हमारा वार आएगा मंगलवार। अतः 26 जनवरी 2016 को मंगलवार होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, 10 अगस्त 2012 को शुक्रवार था, तो बताओ 10 अगस्त 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 10 अगस्त 2012 से 10 अगस्त 2025 तक कुल वर्ष कितने हो गए? 13 वर्ष हो गए। 13 वर्षों में लीप वर्ष कितने आए? 10 अगस्त 2012 में 2012 का लीप वर्ष काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम 29 फरवरी के बाद की बात कर रहे हैं, इसमें लीप वर्ष काउंट नहीं होगा। और 10 अगस्त 2025, इन दोनों के बीच में कुल लीप वर्ष आएंगे 3, 2016 का, 2020 और 2024, 3 लीप वर्ष काउंट होंगे। तो 13 तो कुल वर्ष आ गए और 3 लीप वर्ष आ गए, हो गए 16। 16 को हम कुल विषम दिनों से डिवाइड करेंगे, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 विषम दिन बचेंगे। हमें 2012 का वार दिया गया है और 2025 का वार बताना है। तो हम वर्षों में आगे का दिन पता कर रहे हैं। तो शुक्रवार में जब हम 2 दिन ऐड करेंगे तो हमारा वार आएगा रविवार। तो 10 अगस्त 2025 को रविवार होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। 9 अगस्त 2016 को गुरुवार था, तो बताओ 9 अगस्त 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 9 अगस्त 2018 से 9 अगस्त 2008 तो कुल वर्ष हो गए 10। 10 वर्षों में लीप वर्ष कौन कौन से आ गए? 2008 के बाद लीप वर्ष आता है 2012, 2012 के बाद लीप वर्ष आएगा 2016, 2 लीप वर्ष आ गए। 10 और 2 12 दिन हो गए। 12 दिनों को हम 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे दिन बचेंगे 5। हम 2018 से 2008 का वार पता कर रहे हैं, तो हम सप्ताह में पीछे जा रहे हैं। हमें वार दिया गया है 2018 का और हमें बताना है 2008 का। तो गुरुवार से अगर हम 5 दिन पीछे जाएंगे तो हमारा वार आएगा शनिवार। इस प्रश्न में ध्यान रखने लिए बात यही है कि हम सालों में पीछे जा रहे हैं, तो हमें दिन भी पीछे के ही काउंट करने, हम दिनों को घटाना है। पहले का 9 अगस्त 2018 का दिन गुरुवार दिया गया है, तो उसमें हम जितने भी हमारे विषम दिन आए हैं, इसमें 5 आए हैं, तो हम 5 को घटाएंगे। गुरुवार से अगर हम 5 घटाते हैं तो हमारा वार आएगा शनिवार। तो 9 अगस्त 2008 को शनिवार था। डेली क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।